अगर एक बार बेसिक समझ जाओगे तो सारा कर लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के दोबारा एडवांस लेवल में आएगा आपके क्लासेस में, तो बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं पता फिर मजा नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें तो तुम सबने पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में राइट ट्रायंगल के बारे में, पढ़ा नहीं पढ़ा? और राइट ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है और एक साइड सबसे बड़ी साइड होती है कौन सी? हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है? उसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। उसको हम क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट ट्रायंगल में ऐसा होता है और किसी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। इतनी बात समझा रही है? तो मुद्दा आता है ये बात मैंने यहाँ पर क्यों की, रीजन क्या है? अगर मैं इस चीज को ना पर्सनली इस टाइम अगर तुम अपने लाइफ में देखो ध्यान से, बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो आप कभी विजिट करने के चले गए कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार बेसिकली सबने देखा तो होगा ही। अगर वहां पे ना भी गए हो तो वीडियो तो देखी होगी। तो कुतुब मीनार को अगर आप मान लो कोई स्टूडेंट कुतुब मीनार को देखने गया, अब कुतुब मीनार को देखने के लिए कोई बच्चा अगर वहां पे खड़ा है और वो कुतुब मीनार को अगर देख रहा है, तो मान लो अगर वो उसके टॉप को देखता है यहां से, तो तुम ध्यान से नोटिस करो जरा, अगर हम इमेजिन करें कि अगर वो टॉप को देख रहा होगा ऐसे, तो इस डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या बनेगा? राइट ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो राइट एंगल बनेगा। तो मुद्दा तो भैया कहना क्या है इसमें? कहना ये चाह रहा हूं मैं कि जैसे हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में साइड को आराम से मेजर कर लेते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कुतुब मीनार तो छोटा मोटा तो चीज है नहीं जो आराम से हाथ लगाया नाप दिया। मैं कह रहा हूं बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के, बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के आपको करना क्या है? आपको कुतुब मीनार को नापना है बिना कोई इंची टेप के। तो आप कैसे नापोगे भाई? एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो अगर आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हो, आपको कुतुब मीनार नापना है और बिना किसी मेजरमेंट मतलब एक्चुअल मेजरमेंट के, विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट के आपको क्या करना है? इसको मेजर करना है, नापना है। तो कैसे नापोगे? तो इसको नापने का जो मेथड प्रोवाइड करेगा वो ट्रिग्नोमेट्री करेगा। यहां पर मैंने क्या कहा कि आपको इसकी हाइट निकालनी है। ऐसी मान लो बाय चांस कोई लड़की यहां पर खड़ी है और वो किसी उड़ते हुए बैलून को देखती है यहां, और मान लो ये बैलून हॉरिजेंटल मतलब सीधा उड़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, और सीधा उड़ता हुआ मान लो अगर ये अभी इसे यहां पे देख रही है और देखा जाए बैलून का अर्थ से डिस्टेंस क्या होगा? राइट ट्रायंगल ही तो होगा। देखा जाए तो ये भी क्या फॉर्म करेगा? राइट ट्रायंगल बनाएगा। और अगर मान लो ये बैलून सीधा उड़ता हुआ जाए यहां तक, यहां पहुंच जाए, तो अब भी देखो ध्यान से क्या बन रहा है? राइट ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा? तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ये बताओ इस बैलून ने यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर? यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप कैसे निकालोगे? अब ऐसा तो है नहीं यार गुब्बारे में इंची टेप लगा दिया, नाप पे जा रहा है, जहां जा रहा है एज अ मेजरमेंट कर लोगे। इट इज नॉट पॉसिबल। अभी आसपास थोड़ी इतना ऊंचा उड़ रहा है। तो ऐसे में मेजरमेंट करने का तरीका क्या होगा? तो यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर हाइट, ये सब निकालने के लिए खासकर जिस मैथ्स का हम यूज करने वाले हैं, जिस मैथमेटिक्स ट्रिक का या टेक्निक का जो हम यूज करने वाले हैं, उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जिस ट्रिक का हम यूज करके हाइट डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज की विदाउट एनी मेजरमेंट, बिना उसे नापे, उस ट्रिक का तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम उस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या हाइट और उनके बीच में पाए जाने वाला डिस्टेंस आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात समझा रही? पक्का? डाउट तो नहीं? दोबारा रिपीट कर देता हूं मैंने अभी तक क्या क्या बातें बताई। मैंने ये कहा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री आगे बात बढ़ाने से पहले हमें कुछ बेसिक इंट्रो पार्ट्स पर समझना है। तो मैंने बताया भाई आपने पढ़ा है कि उस क्लासेस में राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 होता है और दो एक्यूट एंगल होते हैं,
और इसकी एक सबसे बड़ी साइड होती है जिसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये सब जानते, सबने पढ़ा। लेकिन मुद्दा ये आता है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में हमें ये समझना है कि मान लो अगर आपके पास सामने कोई कुतुब मीनार है, अब उस कुतुब मीनार के सामने कोई बच्चा खड़ा है और उसे कुतुब मीनार को अगर वो देखता है तो बताओ हाउ वी कैन मेजर। मान लो अगर वो देखता भी ऐसे तो यहाँ से देखने के टाइम क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो जो राइट एंगल बनता है उसके थ्रू देखा जाए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल था, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल था। तो ऐसे में बिना किसी मेजरमेंट के क्या आप कुतुब मीनार नाप पाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको नापने के लिए, इसके मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? खासकर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया इसका यूज कहाँ है। तो यहाँ पर हाइट निकालने के लिए, यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और बेसिकली ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस धरती पर सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे तो स्टैंड कर रहे हैं। तो सीधे खड़े तो मेजरमेंट करना आसान नहीं होगा। क्या बनेंगे? सारे के सारे क्या बनाएंगे? राइट ट्रायंगल ही बनाएंगे। जब सारे के सारे राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारे पास हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए एक मैथमेटिकल टेक्निक आती है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? अरे हाँ है ना। मतलब यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस खासकर फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई कुछ? तो जो चीज आप पढ़ने वाले हो आज ना, उसका बेसिकली पता है कौन यूज करते थे पहले इजिप्ट में या बेबीलोन जैसे एरिया में पहले बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट होते थे। वो क्या करते थे? स्टार और सन से अर्थ के डिस्टेंस को नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे उस समय। और आज भी टेक्निक है, आज भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं कि वन टाइम यूज किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आज भी इसका यूज करते हैं। तो उस समय, जिस समय इजिप्ट और बेबीलोन जैसे एरिया में जो एस्ट्रोनॉट होते थे वो खासकर स्टार और सन से अर्थ का कितना डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। आपको अंदाजा नहीं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपसे अभी ये बोला कुतुब मीनार की हाइट निकालनी। कुतुब मीनार को छोटा मोटा खंबा नहीं है जो आराम से चाहो इंची टेप से नाप लोगे। भाई ऐसी चीजों का मेजरमेंट निकालने के लिए आपके पास ऐसा कोई मैथमेटिकल टेक्निक होना चाहिए जिससे आप इजीली उसे मेजर कर पाओ। वो आपको ट्रिग्नोमेट्री देगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने समझाया भाई क्या यूज होता है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मैंने आपको यूजेस समझा दिए। अब मुद्दा आता है वो है क्या, उनके बारे में समझते हैं। तो आते हैं अब इनके तरीकों पर। तो बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे का जो ट्राई लिखा पड़ा है इसका मतलब होता है 3, और जो गॉन होता है इसका मतलब होता है साइड्स, और जो मैट्री होता है दैट इज मेजरमेंट, इसको हम मेजर करेंगे। हमें क्या करना है? 3 साइड मेजर करना है। तो 3 साइड मेजर करने का जो मेथड आएगा ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। देखो यार एक बात समझना, प्रीवियस क्लासेस में जो भी तुमने पढ़ा है, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल पढ़ा हो, राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ा था। उन राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जो रिलेशन देखा था ना, खासकर हमने रिलेशन किस में देखा था? या तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड साइड में रिलेशन देखा था, याद होगा। हमने राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन साइड साइड के बीच में देखा था। अब हम जो रिलेशन निकालने वाले हैं ना वो एंगल और साइड के बीच में होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या देखेंगे? हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम फाइंड करेंगे किसके थ्रू? ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। तो थोड़ा सा यूनिक बन जाता है, और इसलिए यूनिक है, आपको समझना है सारी बातें और देखना है कैसे इसको फाइंड करते हैं। बात समझा रही क्या कर रहा हूँ? बात यहाँ तक क्लियर हुई? कुछ पक्का कि जबरदस्ती से हाँ कर रहे हो? समझ आया तक? अब मुद्दा इस बात का आता है इस ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ रेशियो होता क्या है इनके बारे में जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ रेशियो जानने के लिए हमारे पास पहला तरीका है, हमें समझना है राइट ट्रायंगल के बारे में। या थोड़ी बहुत ध्यान रखना जो बातों का, जो चीज बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं समझ पाए ना तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएंगी आपको। याद होगा जब हम स्टार्टिंग प्रीवियस क्लासेस में करते थे हम इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये अभी वही रहेगा, ऐसी बात नहीं, कुछ और नहीं है। हाइपोटेन्यूस कहते थे हम। नीचे वाला क्या था हमारे लिए? बेस था। ये क्या था हमारे पास? हम ऐसे कहते थे। लेकिन अब पर्टिकुलर हम इन चीजों को परपेंडिकुलर बेस ऐसे नहीं बोलेंगे,
अब रेस्ट्रिक्शन होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर हम रिलेशन देखेंगे एंगल और साइड के बीच में। तो मुद्दा आता फिर पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने का तरीका अलग होगा। देखो कैसे, ये बात तो समझ आई जो मैं कह रहा हूं, ये बेसिक वो बातें हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हो और किस तरीके से पढ़ने वाले हो वो बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास राइट ट्रायंगल दे रखा है, राइट ना, मैंने इसका इनके वर्टेक्स का नाम लिख दिए, ये ए है, बी है, सी है और बी मान लिया राइट एंगल है, तो दिक्कत तो नहीं आता। अब एक बात सुनो ध्यान से, देखा जाए ये 90 डिग्री है तो दोनों कौन सा एंगल है? अगर 90 डिग्री है तो दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। बात हकीकत है भाई, अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल छोटे ही होंगे 90 से, अरे होंगे ही नहीं होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब पता नहीं क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। तो मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो एक बात सुनो ध्यान से, अभी फिलहाल में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी एंगल्स पढ़ेंगे हम, वो सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल्स पढ़ेंगे, ओनली एक्यूट एंगल्स पढ़ेंगे। मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 90 डिग्री तक खत्म होगा, उससे ज्यादा नहीं जाना। अभी फिलहाल में हम अपने आप को यहीं पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे इतने एरिया में, क्योंकि आगे चल के हम इससे भी आगे की डिग्री पढ़ेंगे, लेकिन बड़ी क्लासेस में यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 0 से लेकर 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल के बीच में पढ़ने वाला रिलेशन। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब समझो, ये 90 है, मान लो ये एंगल सी है, ए है। अब मान लो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ये एंगल लिया, कौन सा? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। हाइपोटेनस आपका जो है वही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो आपने एंगल ए ये लिया है, अगर आपने एंगल ये लिया है, ये वाला एंगल लिया है, तो जो एंगल आप सिलेक्ट करोगे वो वाला जो साइड होगा वो बन जाएगा बेस। आपने अगर ये एंगल लिया है तो ये बेस बन जाएगा और ये होगा परपेंडिकुलर। बोले भैया ये बात तो पहले भी हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम वही साइड ले रहा हूं, इस बार आपने एंगल ए ना लेके एंगल सी लिया है। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? एंगल सी के। अगर आपने एंगल सी लिया तो अब आपका ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, और ये हिस्सा क्या बन जाएगा? कुछ बात समझ आ रही है क्या? बस किस में चेंज नहीं आएगा? हाइपोटेनस में। बात समझ आ रही है? तो हाइपोटेनस वैसे ही रहेगा, लेकिन देखा जाए परपेंडिकुलर और बेस में चेंज आएगा। अगर आपने एंगल ये लिया तो इसके अकॉर्डिंग बेस कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो बेस ये बनेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आपने एंगल सी लिया तो अब इसके अनुसार आपका बेस ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये रहेगा। आई बात समझ? क्या करो, बातें क्लियर हुई कुछ? तो साइड का सिलेक्शन करना सीख जाओगे पक्का ना? वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हो। अगर आपने एंगल सी लिया है तो सी लोगे तो ये बेस बन जाएगा, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर आप ए लोगे तो ये बन जाएगा बेस, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते कैसे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए आपके पास एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है जिसका यूज कर सकते हो आप फाइंड करने के लिए। जैसे क्या? वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस ट्रिक का यूज करते हैं, आपका जो मन करेगा आप वैसे ट्रिक में लेके चल सकते हो, ठीक है ना? क्या कहते हो आप सब? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल चलेगा। या तो कोई बच्चे ऐसे ही मजाक में बोलते हैं, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। या ये सब नहीं करना चाहिए। मान लो कुछ देश के ऊपर बात करोगे रेस्ट्रिक्शन, वो सही लगता है, तो आप ऐसा समझ लो, आप ये कह लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल चलेगा। और नहीं तो आप ये भी कह सकते हो, अब वो अलग बात है कि पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। ऐसे भी कितनी बार बच्चे ट्रिक बना देते हो, अलग बात है। तो ऐसे याद रखना है, ये तरीका है रेशियो निकालने का। कैसे? देखो, अगर मैं बात करता हूँ पहले की P/H की, तो अगर मैं P/H, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। बात समझाएगा?
तो ऐसे में पी बाय जो एच होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? साइन थीटा से। थीटा थीटा यहाँ पर इस बार हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा का यूज करेंगे। किसका? थीटा। तो जब हमारे पास पहला आएगा पी बाय एच, उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? और अगर आता है बी अपॉन एच कॉस थीटा का मतलब बी बाय एच होगा। ऐसे ही आपका बन जाएगा पी बाय, इतनी बातें याद रख लोगे। और अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, जस्ट उल्टा अपोजिट, जैसे ऐसे याद रखो साइन का भाई है वो अपोजिट, तो ये एस से स्टार्ट होगा स्टार्ट सी से, तो क्या होगा? कॉस थीटा। जस्ट उल्टा कर दो एच बाय, सी से होता है कॉस, इसका भाई होता है एस, एस का सी हुआ, सी का एस होगा, तो इसका भाई उल्टा होता है सेक थीटा। क्या बन जाएगा? एच बाय। बात समझ आ रही है? ऐसे ही टेन का भाई होता है कॉट थीटा बी बाय, ऐसा। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेंगे? 3 ये है और 3 ये है, और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पूछेगा। इतनी बात समझा रही है? पक्का? अब मान के चलो कि मुझे इसमें ये वाला साइड ले रहा हूं, देख लेना ध्यान से। अब सपोज करो मैंने ये ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं? सी। कौन सा ले रहा हूं? तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। मान लो मैं एंगल सी ले रहा हूं और एंगल सी लेने के बाद मैं इसका क्या निकाल रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूं। तो पहले निकाल रहा हूं मैं साइन सी। एंगल क्या मेरा? सी है ना। एंगल को रिप्रेजेंट नहीं किया मैंने थीटा से, ओनली एंगल को मैं सी मान के चल रहा हूं। यहाँ क्या लिखा मैंने? साइन सी। अब साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। साइन का फॉर्मूला हमेशा पी बाय एच ही रहेगा। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या? इतनी बातें तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? ए बी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? ए सी। आ गया साइन साइन सी? अरे हाँ है ना। बात में कैसे निकाला है? पक्का? अगर मान लो मैं ये वाला ट्रायंगल लेता तो इसमें एंगल है ए, ये है हमारे पास, तो ये बेस था, ये क्या? परपेंडिकुलर। अब मान लो मैं इस एंगल के बेसिस पर इनके साइड का सिलेक्शन कर रहा हूं, तो क्या करूंगा? वहां पे क्या लिखूंगा? साइन ए। एंगल हमारे पास ए है, फॉर्मूला वही रहेगा पी बाय एच। क्या बनेगा? पी परपेंडिकुलर कितना है? बीसी, और हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास? एसी। तो क्या बन गया हमारे पास? साइन ए आ गया, बीसी बाय एसी। समझाएगा क्या कह रहा हूं मैं? डाउट तो नहीं आता? बात यहां तक क्लियर है? पक्का? अब एक बात और सीख लो छोटी सी, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं। ये चीजें याद रखनी है जो बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें याद रखोगे तभी क्वेश्चंस आपके इजीली हो पाएंगे। यदि बातें समझ आ गया तो जो हम निकाल रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना। अब एक बात सुनो ध्यान से और समझना है क्या कह रहा हूं। मान लो मैंने कहा साइन ए निकाला था मैंने, तो साइन ए क्यों? एंगल ये ले रहा हूं मैं, तो साइन ए निकालो क्या होता है? पी बाय एच। पी है कितना? बीसी, और एच है कितना? एसी। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने निकाला कॉसेक थीटा, क्या होता है? एच बाय पी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो एच है कितना? एसी, और पी कितना होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से नोटिस करो क्या कह रहा हूं। क्या मैं इस बात को ऐसा लिख दूं 1 अपॉन में बीसी बटा एसी? पलट के तो वैल्यू पर ही जाएगी। अरे भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत है क्या? बात तो वही है कि वैल्यू नीचे वाली पलटेगी तो एसी अपॉन में बीसी तो बनेगा। तो मुद्दा भैया ऐसे क्यों लिख रहे हो? तो मैंने कहा भाई कॉसेक थीटा की वैल्यू थी एसी अपॉन में बीसी, तो जब मैंने लिखा उसे 1 अपॉन में बीसी अपॉन में एसी, तो बीसी अपॉन में एसी किसके बराबर था? तो एक बात हमने यहाँ पे क्या सीखी कि कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। बात समझा रही है? हाँ है ना। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कॉसेक थीटा क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? 1 अपॉन में साइन थीटा। बात समझा रही है? पक्का? कॉसेक का जस्ट जो भाई होगा वो उसका उल्टा होगा अपोजिट, तो 1 बाय साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अरे समझ आया? पक्का? अब इन्हीं के बेसिस में सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे देखो क्या इसे हटा दूं, देखो ऐसे ही सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट कर सकते हो।
कि मैंने कहा साइन थीटा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बनेगा। वैसे अगर मान लो क्या होगा, कॉस थीटा क्या बन जाएगा 1/, वैसे आगे पास क्या होगा, टेन थीटा क्या बन जाएगा 1/, बात समझ आ रही है। वैसे अगर मैं बात करूं किसकी, कॉसेक थीटा की, तो क्या बनेगा 1/, वैसे अगर बात करूंगा किसकी मैं, सेक थीटा क्या बनेगा 1/, और वैसे बात करूंगा मैं अगर कॉट थीटा की, क्या बनेगा 1/। बात समझा रही है। तो ये हमारे पास कुछ छोटे मोटे मेथड्स थे जो मैं तुम्हें बताया। क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्का बात यहाँ तक समझ आ गई। इन्हीं के बेसिस पर हम आज 8.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। बात समझ आ गई, पक्का पक्का, ठीक। बोलो अगर इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो तो बोलो, वरना फिर मैं आगे बढ़ू। बात समझ आ गई यहाँ तक, आगे सबको यहाँ तक। और भी करना कुछ, जल्दी करना जो करना। अरे जो भी है, अभी क्वेश्चन जाऊं कैसे करेगा, फिर हटा दूंगा मैं, दिक्कत में पड़ जाएगा। तो अभी नोट डाउन कर क्या कितना करना है। ये चीज तो याद रख लोगे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद रख लोगे इसे, इन्हीं की वजह से सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये लिख लो बस 6 जो लिख रखे मैंने, कि साइन का होता है 1/cosec थीटा, कॉस का होता है 1/sec थीटा, और टेन का होता है 1/cot। ये सारे लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, देखो अब आते हैं एक्सरसाइज पर, देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे कैसे हमें सॉल्व करने हैं, तरीके देखते हैं एक बार। देखो भाई सुनो, जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2 तरह के। स्टार्टिंग में 2 टाइप के मिलेंगे, टाइप फर्स्ट और दूसरा मिलेगा टाइप सेकंड। अब टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड क्या है वो समझो। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर गिवन। आपके पास साइड दी होगी किसकी, राइट ट्रायंगल की। आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। यहां पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक रेशियो आर गिवन, यहां पर रेशियो गिवन होगा। आपको पहले ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो इन बेसिस पे करेंगे हम 2 क्वेश्चंस। तो पहले मैं इस पे प्रैक्टिस करते हैं, देन उस पे बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम टाइप फर्स्ट की। क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान दो, होगा ये कि वो आपके पास साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल देगा। जैसे मान लो उसने कह दिया कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें जो B है वो क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। और उसने आपसे कहा है कि AB = 4 सेंटीमीटर है एंड AC = 5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे बोला गया आपके पास AB दे रखा है और AC दे रखा है। फाइंड साइन A साइन C, कॉस A कॉस C, tan A tan C। आपको ये निकालना है। तो मुद्दा इस बात का आता है, अगर आपके पास राइट ट्रायंगल में AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बेटा ले जा, AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर और AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर।
इतनी बात समझा रही है? इतनी बात देख रहे हैं यहां तक? तो आपके पास राइट ट्रायंगल में दो साइड दे रखा है, तो एक बात दिमाग में ठूस लो, क्या जब तक आपके पास राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं होंगी पता, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं कर पाओगे। तो सबको पता होगा कि अगर राइट ट्रायंगल में दो साइड गिवन है तो एक साइड हम कैसे निकालते हैं? अरे पता है नहीं पता? तो सिंपल करना क्या है, आपको लिखना है वहां पर इन ट्रायंगल ABC क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग। तो एक बात समझना, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स निकाली हो तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 90 के सामने h कितना है? 5 का स्क्वायर, बेस कितना है? BC का स्क्वायर, p कितना है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? तो किया क्या हमने भाई? 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, फिर BC स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर कितना होगा? ये प्लस था कराते कितना हो गया? यहाँ कितना आ गया? BC स्क्वायर माइनस हो कितना आएगा? स्क्वायर कितना चढ़ेगा भाई इसमें? √9, तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई? मतलब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई नहीं आ गई? जब राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ जाएं तब आपसे जो पूछा गया आप वो फाइंड करो, चलेगा। अब क्या पूछा आपसे? पहला साइन ए पूछ रहा है, साइन ए, फिर पूछा आपसे साइन सी, फिर पूछा है कॉस ए, फिर पूछा है कॉस सी। तो ध्यान से नोटिस करो, मैंने कुछ बातें सिखाई थी तुम्हें। साइन ए बोला है, ए एंगल है कहां? यहां पर है। मतलब राइट ट्रायंगल को किसके रिस्पेक्ट में देखना है? एंगल ए के रिस्पेक्ट में। अगर एंगल ये ए बोलता हूं तो ये क्या बन जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? ये अपनी जगह पे रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, तो दिक्कत तो नहीं। तो मैं पहले ए को लेके चल रहा हूं। अब साइन ए होगा क्या? P/H परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। P है कितना हमारे पास?